हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 38 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट क्लास। हम लोग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के लेक्चर्स देख रहे हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को पढ़ते हुए हमने कुछ टेम्पलेट क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें कि हमने वेक्टर देखा, हमने एरे को देखा, हमने पेयर और टपल को देखा। इसके पहले हमने टेम्पलेट क्या होता है इसको भी समझा था। अभी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लिस्ट क्लास के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट करें आज का लेक्चर। लिस्ट क्लास सपोर्ट्स अ बाई डायरेक्शनल लीनियर लिस्ट। तो हमने एरे देखा, वो भी लीनियर लिस्ट है। हमने वेक्टर देखा, वो भी लीनियर लिस्ट है। यानी हम डेटा को एक सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर करते हैं। तो लिस्ट जब भी बोली जाती है तो हमारे दिमाग में इमेज क्या बनती है? हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो बनती है सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स की। तो जो भी डेटा स्टोर होना है वो सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर हो रहा है। तो ये एक एरे वाली फीलिंग आपको आती है। हाँ, लिंक लिस्ट वाली फीलिंग भी आ सकती है क्योंकि सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक है तो वो लिंक लिस्ट भी हो सकता है। ठीक है। और इसके लिए हमने वेक्टर पढ़ा था। तो वेक्टर बेसिकली डायनेमिक लिंक लिस्ट ही है। ओके। वेक्टर सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस बट अ लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड सीक्वेंशियली ओनली। वेक्टर में क्या होता था कि आप किसी भी लोकेशन पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई सा भी डेटा रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट में आप सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं। यानी या तो आप शुरू से आखिरी की तरफ मतलब फ्रंट टू बैक कर सकते हैं या बैक टू फ्रंट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दो तरीके के डायरेक्शन हो सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, दो तरह के डायरेक्शन। लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट। अब लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए? तो लिस्ट क्लास को इस्तेमाल करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं। मैं यहां पर सबसे पहले हेडर इंक्लूड करता हूं। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, आईओस्ट्रीम हेडर को इंक्लूड किया। फिर लिस्ट को अगर यूज़ करना है तो आप लिस्ट नाम के हेडर को भी इंक्लूड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है। अब मैं फंक्शन बना रहा हूँ मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मुझे बनाना है लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा लिस्ट। और हम सब जानते हैं कि ये जो टेम्पलेट क्लासेस होती हैं इसमें हमें टाइप बताना होता है जो कि एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट, तो ये L1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो व्हाट इज L1? L1 एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें इंट टाइप की वैल्यूज रखी जा सकती है। तो ये डेफिनेटली अभी एम्प्टी है, यानी अभी लिस्ट में कोई डेटा मैंने रखा नहीं है। तो हम जब लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसमें डेटा अगर रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल L1 एम्प्टी है, L1 के अंदर कोई डेटा नहीं है। पर अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं करली ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा 11, 22, 33। तो लिस्ट के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। अगर लिस्ट हम बनाना चाहते हैं स्ट्रिंग्स की तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया L2। और मैं इसी वक्त इसमें वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो मैंने वैल्यू असाइन की इंडिया, या वैल्यू असाइन करते हैं काठमांडू, या वैल्यू असाइन करते हैं इस्लामाबाद, या वैल्यू असाइन करते हैं ढाका। ठीक है। तो इस तरीके से हमको वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है। तो लिस्ट किसी भी टाइप के डेटा को कंटेन कर सकती है। यहाँ पर आपने जो कोई क्लास बनाई हो वो टाइप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स का भी कंटेनर हो सकता है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट्स भी असाइन किए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है। हम एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं और बनाते वक्त ही उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं बेसिक कोड लिख के बताना चाहता हूँ आपको कि हमने इसमें जो वैल्यूज़ रखी हैं अगर मैं इनको प्रिंट कराना चाहूँ तो कैसे करा सकता हूँ प्रिंट। तो जैसे कि हम एरे में और वेक्टर में स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके इंडेक्स मेंशन करते थे और वैल्यू प्रिंट कराते थे। आइए देखें,
यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यानी जैसे मेरे पास L1 एक लिस्ट है और पहली वैल्यू को मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहली वैल्यू क्या है, 11 है। तो जब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए इस लाइन पर आ रही है एरर। एरर क्यों आ रही है? एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये यहाँ वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे वेक्टर में ये वर्क करता है या एरे में वर्क करता है, वैसे यहाँ लिस्ट में वर्क नहीं करता। तो लिस्ट को आप दो ही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो, या तो फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट। तो अब अगर मान लीजिए मुझे लिस्ट को यूज़ करना है, इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है एक एक करके, तो मैं इटरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ अभी इटरेटर को मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन एक बेसिक सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ, वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिस्ट नाम की क्लास है, मैंने लिस्ट लिखा, इंट लिखा, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन लगाकर मैं लिखता हूँ इटरेटर। देखिए इटरेटर का कुछ नाम रख लेता हूँ, जैसे कि मैंने रख लिया, इटरेटर बेसिकली एक पॉइंटर ही है, तो मैंने रख लिया p, ठीक है। और इसमें असाइन करता हूँ जो लिस्ट L1 है उसके शुरुआत का एड्रेस, बिगिन, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे प्रिंट कराऊंगा मैं इसकी वैल्यूज़ को? तो देखिए मैं एक लूप लगाऊंगा। कब तक चलाऊंगा? जब तक p नॉट इक्वल टू है L1 डॉट एंड के, ठीक है। एंड एक फंक्शन है जो एंडिंग को डिनोट करेगा। तो ये जो इटरेटर होता है, बेसिकली हम इसमें एक पॉइंटर बना रहे होते हैं। इटरेटर टाइप का ये जो p है, ये पहली वैल्यू को पॉइंट करेगा और फिर आखिरी वैल्यू को जब तक पॉइंट नहीं कर रहा है तब तक ये लूप चलेगा। ओके, लूप की बॉडी में क्या करें, सी आउट स्टेटमेंट, और क्या प्रिंट करा दें, स्टार p, क्योंकि मैंने कहा p एक पॉइंटर है तो मैंने लिखा स्टार p, और फिर p को ग्रेजुअली इंक्रीमेंट कराते चलते हैं। अभी हम देखें जरा इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं 11, 22, 33, क्योंकि मैंने गैप नहीं दिया है इसलिए लगातार में वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। पर इस तरीके से हम वैल्यूज़ प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस भी प्रिंट करा देता हूँ ताकि वो देखने में सही लगे। तो मैं फिर से इसको रन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने 11, 22, 33 प्रिंट करा लिया। अब बहुत सारे फंक्शंस हैं जो यूज़फुल हैं, उनको हम देखना स्टार्ट करते हैं। एक फंक्शन है सॉर्ट, ठीक है। एक फंक्शन है साइज़। किसको पहले देखें? साइज़ फंक्शन को देखते हैं। साइज़ फंक्शन क्या बताएगा कि अभी इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ प्रिंट कराने के बाद मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ और लिखता हूँ टोटल वैल्यूज़ इन द लिस्ट आर, और प्रिंट करा देता हूँ L1 डॉट साइज की वैल्यू, ठीक है। रन करते हैं। आप देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, टोटल वैल्यूज इन द लिस्ट आर 3। बिल्कुल सही है, 3 वैल्यूज रखी हुई हैं लिस्ट के अंदर, 11, 22 और 33। ओके, अभी मुझे और वैल्यूज इसमें रखनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये L2 के लिए भी मैं करके बताऊं, ठीक है। मैं L2 की वैल्यू भी प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैं चेंजेस करूँ, L2 कर देता हूँ, और अच्छा L2 कर दिया, और यहाँ पे भी तो L2 करना होगा। और फिर यहाँ पे टाइप इंट थोड़ी है, यहाँ पे टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं L2 कर देता हूँ। अभी जो सब कुछ L1 के लिए किया वो सब कुछ अब L2 के लिए कर रहा हूँ। तो आप देखें, पहले तो स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई, इंडिया, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका। टोटल वैल्यूज इन द लिस्ट आर 4। बिल्कुल सही है। ओके, अब हमको जैसे एक साइज फंक्शन हमने समझ लिया है, अब हम एक और फंक्शन देखते हैं, पुश बैक। पुश बैक क्या है? वैल्यू को इंसर्ट कराने का तरीका है, लेकिन ये कहाँ, लिस्ट के आखिरी में वैल्यू को इंसर्ट करता है, जबकि पुश फ्रंट शुरुआत में वैल्यू को इंसर्ट करता है। तो देखें इसका कोड। तो मैं पहले ये सब कर देना चाहता हूँ। जैसे मैं L2 के अंदर वैल्यू इंसर्ट करूँगा, मैं लिखता हूँ L2 डॉट पुश बैक। तो ये कहाँ पे इंसर्ट करेगा? लास्ट में।
तो स्ट्रिंग में इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने इंसर्ट करी। तो भोपाल एक स्ट्रिंग है जो लास्ट में इंसर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं L2 डॉट पुश फ्रंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ कराची, ठीक है। तो लिख दिया मैंने कराची। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लास्ट में इंसर्ट करी है। तो अभी जैसे 4 वैल्यूज़ इस लिस्ट में थी, इंडिया, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका। अब मैंने क्या किया, भोपाल यहाँ पर मैंने कर दिया है लास्ट में, और कराची कर दिया है शुरुआत में, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट भी कराऊंगा, तो ये प्रिंट होता हुआ भी आपको दिखाई देगा, और उसके बाद साइज़ भी प्रिंट कराऊंगा। चलिए रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में क्या आ चुका है, कराची, क्योंकि हमने पुश फ्रंट किया था तो शुरू में इसने कराची कर दिया। उसके बाद फिर इंडिया है, काठमांडू है, इस्लामाबाद है, ढाका है, और उसके बाद भोपाल लास्ट में कर दिया। टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, तो 6 आ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग पुश बैक और पुश फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। आप पॉप बैक और पॉप फ्रंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वैल्यू इस लिस्ट में से निकल आएगी। तो जैसे कि मैं इस एग्जांपल को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं नंबर्स पे आ जाता हूँ, ये स्ट्रिंग वाला एग्जांपल हटा रहा हूँ और मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, L1 के अंदर 11, 22, 33। तो मैं इसके अंदर से पॉप करता हूँ बैक, ठीक है। लेकिन इसको कॉल कैसे करना है मुझे, L1 डॉट, ठीक है, ओके। और मैं पहले लिस्ट प्रिंट कराऊंगा पॉप बैक करने के पहले, ठीक है। यहाँ पे L1 कर देता हूँ, यहाँ पर इंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर L1 कर देता हूँ। तो पहले तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद L1 डॉट पॉप बैक करूँगा तो 33 उसमें से डिलीट हो जाएगा। पॉप बैक का मतलब हो गया लास्ट वाली वैल्यू को पॉप करना है, निकालना है। उसके बाद ये कुछ 2 वे स्टैक जैसा हो गया। उसके बाद फिर मैं वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊंगा ताकि पॉप करने के पहले की सिचुएशन भी दिखाई दे और पॉप करने के बाद की सिचुएशन भी दिखाई दे, ठीक है। और ये साइज वाली लाइन अभी हटा रहा हूँ, ठीक। रन किया मैंने, ओह कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, दोनों जगह मैं P नाम से ही बना रहा हूँ। तो मैं इसको P नहीं Q नाम से बना देता हूँ, और यहाँ पर Q ले लेता हूँ क्योंकि P ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका था, ठीक है। अभी फिर इसको रन करता हूँ। अब देखें बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो 3 वैल्यूज़ प्रिंट हुई वो 11, 22, 33 है। उसके बाद 2 वैल्यूज़ प्रिंट हुई 11, 22, यानी पॉप करने के बाद 11 और 22 प्रिंट हुआ है, 33 गायब हो गया। अब अगर इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर पहले तो मैं एंडल लगा देता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में प्रिंटिंग हो, ओके। और एक और काम ये करता हूँ, पॉप फ्रंट कर देता हूँ। तो अब जो वैल्यू इस डेमोन्स्ट्रेशन में डिलीट होने वाली है वो है 11 पॉप होगी। पहले तो 11, 22, 33 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 22, 33 प्रिंट होगा। ये देखिए पहले 11, 22, 33 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 22, 33, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन आपको समझ में आ गए, साइज भी आ गया, पुश वाले दोनों हो गए, पॉप वाले दोनों हो गए। अब सॉर्ट वाला भी देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो कुछ वैल्यूज़ मैं उसमें पुश कर दूं। चलिए अब मैं रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज़ इसमें रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू रख दी 55, इसके बाद 22, उसके बाद है 77, देन वैल्यू है 44, देन 66, देन 99, फिर 88, फिर 11। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ इसमें रखी हुई हैं। अभी मैं करता ये हूँ कि पहले तो ये वैल्यूज़ प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद मैं फंक्शन कॉल करूँगा सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन कॉल करने के बाद मैं दोबारा इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। देखिए
पहले जब सॉर्टिंग नहीं करी है तो वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज़ को इंसर्ट करा था, यानी 55, 22, 77, 44, ये वही ऑर्डर है। लेकिन जब मैंने सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लिया, देखिए ये सॉर्टिंग परफॉर्म हो गई है और अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक और फंक्शन होता है रिवर्स। तो मैं सॉर्ट की जगह पर लिख लेता हूँ रिवर्स। रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, इसको रिवर्स में कर देगा, मतलब 11 शुरुआत में आ जाएगा, फिर 11, 88, 99 इस तरह से। तो देखिए आप देख सकते हैं कि पहले तो जो लिस्ट में हमने वैल्यूज़ रखी थी वो उसी ऑर्डर में दिखाई दे रही हैं। उसके बाद रिवर्स फंक्शन कॉल होने के बाद ये सब कुछ रिवर्स हो गया, जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया। ठीक है, तो कितने फंक्शन हमने देख लिए, रिवर्स भी देख लिया, सॉर्ट भी देख लिया, ये फंक्शंस हम देख चुके हैं। अब बचा रिमूव और क्लियर। ओके, मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर रिमूव करना है तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे रिमूव किया जाए, मुझे उस एलिमेंट की वैल्यू लिखनी है। जैसे मुझे इस 44 को रिमूव करना है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे रिमूव फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में 44 पास करूँगा, यानी जिस वैल्यू को रिमूव करना है। हो सकता है मैं ऐसी वैल्यू को रिमूव करने की कोशिश करूँ जो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल 100, तो क्या होगा, तो कुछ रिमूव ही नहीं होगा। तो पहले और बाद की सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं पहले जितनी वैल्यूज़ थी बाद में भी उतनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप 100 नहीं, यहाँ पर लिख दें 44, तो 44 इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए पहली लिस्ट में 44 दिखाई दे रहा है, दूसरी बार में 44 रिमूव हो चुका है। तो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं, इनफैक्ट हो सकता है 44 दो बार हो, जैसे यहाँ मैं 88 की जगह 44 फिर से कर देता हूँ, एक से ज़्यादा बार है 44, क्या होगा, दोनों जगह से रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि पहले 44 दो जगह था, जैसे रिमूव फंक्शन को कॉल किया और उसमें 44 पास किया तो जहाँ जहाँ 44 था वो सब रिमूव हो गया। तो रिमूव फंक्शन भी क्लियर हुआ आपको। लास्ट फंक्शन है क्लियर, इससे तो पूरा डेटा ही क्लियर हो जाता है। तो हम क्लियर फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लियर, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, रन करता हूँ। आप देखें एक ही बार मुझे लिस्ट दिखाई दे रही है, उसके बाद तो क्लियर हो चुका है, तो कोई लिस्ट प्रिंट नहीं होगी। तो आई गेस आपको लिस्ट का यूज़ भी समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट में हम वैल्यूज़ को रख सकते हैं। बहुत अच्छी यूटिलिटी है। कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें मुझे डेटा को रखना है और उसे बाई डायरेक्शनल अगर यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। मेरे पास एक वेबसाइट भी है www.mysurgery.com। आप इस वेबसाइट को ज़रूर से विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के पूरे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। यानी कई सारे वीडियोस मैंने रखे हुए हैं कोर्स, एक कोर्स में आप सीक्वेंस में वीडियोस देखते जाइए, वो कोर्स आप कंप्लीट कर सकेंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज भी मैंने इसमें बनाई हुई है और उनको वीडियो सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। न केवल वहाँ पे आप सॉल्यूशन देख पाएंगे बल्कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच भी डेवलप कर पाएंगे। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं। डेली एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप जब भी इस वेबसाइट को देखते हैं कुछ नया कंटेंट हमेशा आपको दिखाई देता है। इसके अलावा ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हिंदी में हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके बहुत काम के हैं, बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनके बहुत काम के होंगे। मेरा मकसद है कि मैं फ्री में ये सारा कंटेंट लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों को सीखना आसान हो जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और कैपेबिलिटी तो देखिए सब में होती है, लेकिन जब उनको चीज़ें समझ में आने लगती है तब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर इन वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है और आगे बढ़ पाते हैं तो ये एक बहुत नोबल काम है, अच्छा काम है। तो मैं ये अच्छा काम करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन इतनी मदद चाहता हूँ कि यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी शेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को भी शेयर कर सकते हैं। जो भी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए। थैंक यू।